हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, एक गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों पर किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं तथा कुल सेल अभिक्रियाओं की प्रकृति क्या है, एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए गैल्वेनिक सेल का हम उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके दोनों इलेक्ट्रोडों पर किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो गैल्वेनिक सेल में हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रोड होता है एनोड का और दूसरा होता है कैथोड। तो एनोड वाला इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीकरण और कैथोड इलेक्ट्रोड पे होता है अपचयन। तो हम जानते हैं कि जहाँ ऑक्सीकरण होता है वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। और जो हमारा कैथोड है, जहाँ अपचयन होता है, यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यहाँ पे होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लाभ। तो हम कह सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, उदाहरण लेके समझे तो हम लेते हैं जिंक। जिंक क्या होता है? हमारा सॉलिड होता है और यह क्या करता है? जिंक हमारा यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा। तो ये क्या करेगा? जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्याग के बना लेगा Zn पे 2+ एक्वस और +2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार कैथोड पे होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। तो इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। तो क्या ले लेते हैं? Cu यानी कि कॉपर। तो कॉपर क्या होता है? अपचयन पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ लाभ होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किए जाते हैं। तो ये Cu या कॉपर, तो ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक्वस, और ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा? ये बना लेगा Cu सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण कर रहा है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो अगर इसके लिए हम कुल सेल अभिक्रिया निकालते हैं तो हम दोनों को अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे तो हमारी सेल अभिक्रिया निकल जाएगी। तो पहली अभिक्रिया हमारी क्या थी? Zn सॉलिड Zn2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी अभिक्रिया क्या थी? Cu कॉपर 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, और ये बना रहा था Cu सॉलिड। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ये हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा Zn सॉलिड Cu 2+ एक्वस, और यहाँ प्राप्त होगा इस साइड Zn पे 2+ एक्वस Cu सॉलिड। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी है सेल अभिक्रिया, कुल सेल अभिक्रिया। तो ये जो हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और अपचयन अभिक्रिया है, तो एक गैल्वेनिक सेल में एनोड तथा कैथोड के मध्य स्थित विभवांतर को E0 सेल से हम निरूपित करते हैं। E0 सेल। E0 सेल बराबर क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो ये जो E0 कैथोड है, यह क्या है? कैथोड का मानक अपचयन विभव, और E0 एनोड क्या है? एनोड का मानक अपचयन विभव। तो जो हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो एनोड पे होती है, इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है? जिंक का। तो जिंक का मानक अपचयन विभव होता है -0.76 वोल्ट, और जो कैथोड पे होता है अपचयन, इसका मानक अपचयन विभव होता है कितना? 0.34 वोल्ट। यह E0 यानी कि मानक अपचयन विभव। तो क्या करते हैं, इसका हम मान रख देंगे तो ये हो जाएगा E0 कैथोड हमारा कितना है? 0.34 वोल्ट माइनस ना, तो एनोड कितना था? -0.76 वोल्ट, और इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1.10 वोल्ट। यह हमारा आ गया E0 सेल। तो प्रश्न में से प्रकृति पूछी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए मुक्त ऊर्जा ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम गिब्स मुक्त ऊर्जा देखते हैं। तो यह क्या होता है? यह होता है डेल्टा जीरो बराबर -NF E0 सेल। तो किसी भी अभिक्रिया को सतह होने के लिए क्या होता है? जो हमारा
डेल्टा जी जीरो है यह माइनस होना चाहिए, यानी कि ऋणात्मक होना चाहिए। अगर जो हमारा ई नॉट सेल है, अगर हमारा ई नॉट सेल है तो ये हमारा अगर ऋणात्मक यहाँ आ गया होता तो यह क्या होती, यह अभिक्रिया स्वतः नहीं होती, क्योंकि ये जो ऋणात्मक आ जाता है ई नॉट सेल तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। और जब हम जानते हैं कि डेल्टा जी जीरो का मान अगर ऋणात्मक होता है तो वह अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। तो जो हमारा ई नॉट सेल आया है यह हमारा क्या है, धनात्मक है, तो यानी कि यह ऋणात्मक में ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अभिक्रिया स्वतः होगी। तो हम लिख सकते हैं क्या, जब ई नॉट सेल धनात्मक है तब डेल्टा जी ऋणात्मक होगा और अभिक्रिया स्वतः होगी। तो ये हमने देखा, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।